नमस्कार साथियों, कैथल न्यूज़ टीवी में आप सभी का स्वागत है। पुंडरी के गुरु ब्रह्मानंद चौक से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। किसानों ने जाम लगा दिया है, देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। जो किसान नेता हैं विक्रम कसाना, देख सकते हैं संबोधित करते हुए किसानों को। आपकी बात से पूरी तरह सहमत है, लेकिन हम फिर भी आप सभी को बताना चाहते हैं मरने मान सभी नहीं मिलते। ये किसान सारे एकजुट है और आप इस तरह या कोई मन में भ्रम पैदा ना करो। किसान मजदूर एकता भाई साहब, फिर हम यहाँ से जाके कैथल गए, डीसी का पहुंचे। डीसी का हमने ज्ञापन सोचा, डीसी बोला भी थोड़ा 1-2 दिन में समाधान हो जाएगा। बाकी हमने सभी गाँव में संदेश सभी दिया भाई अपना जाम लगाना है, बढ़िया तरीका से लगाओ, टेंट लगा लो, काम भी जरूरी है, पानी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। अगला तो एक भी नहीं पहुंचे भाई साहब यहाँ पे। यही समस्या हो रही है, जिम्मेदार में कमी है। एक जगह इकट्ठे को नहीं होंगे भाइयों। ये आज तो है जब दोनों का लगातार होंगे नहीं, एक तारीख भाई साहब यूनियन का ना लागो यूनियन बड़ा अपनी फिर इकट्ठे गुरुमुख जी 1 मिनट पूरा किसान मजदूर एकता आ जाओ। बैठे रहो, बस 2 मिनट का काम है। किसान मजदूर एकता बस 2 मिनट, 2 मिनट मैंने बैठ दे। विक्रम जी, जो आज ये ब्रह्मानंद चौक पे जाम लगाया गया है, तो किस मामले को लेकर के जाम लगाया गया है? देखिए, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 23 सितंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। किसान, जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया तो किसान खेतों से अपनी धान कटवा कर मंडियों में ले आए। उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी कि हम तो 1 अक्टूबर से खरीदेंगे। तो जब मंडियां लबालब भर चुकी हैं, उसके बाद जब हमने सरकार पर दबाव बनाया कि हम अगर हम धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो हम सारे हरियाणा के हाईवे और जीटी रोड और लिंक रोड जाम कर देंगे, तो सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया कि 27 से खरीद शुरू होगी। लेकिन 27 से लेकर अब तक मात्र एक सिंगल दाना भी धान का अगर किसी मंडी में खरीद किया हो तो आप बताएं। इसको लेकर परेशान होकर किसानों ने अब यहाँ पर जाम लगा दिया है। हम प्रशासन से भी, और जो अब तो सरकार भी नहीं कह रहे, तो प्रशासन से कह रहे हैं या तो हमारी मांग को गंभीरता से ले। अब यहाँ पुंडरी के बजाय पुंडरी के बाद धान के किसानों ने भी जाम लगा दिया है। थोड़ी देर में ऐसा ना हो कि पूरे प्रदेश की सड़कें जाम हो जाए। तो किसान हम अपनी फसल बिकवाने के लिए, और अब तो किसान ये कह रहा है कि जिस भी भाव में 1500 में 1600 में 1700 में 1800 में जिस भाव में भी अगर सरकार लेना चाहती है हम देने के लिए तैयार हैं। इस कदर किसान इसने सरकार ने और प्रशासन ने परेशान कर दिया। किसान की स्थिति कहाँ देखते हैं मौजूदा हालात में? किसान दावे किए जा रहे थे कहीं ना कहीं। किसान की स्थिति तो आपके सामने है। जो बड़े बड़े दावे सरकार करती है एमएसपी पे खरीदने का, दाना दाना खरीदने का, आज किसान की धान शमशान घाटों तक पहुंच चुकी है। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और किसान थक हार कर, किसान का एक पाँव खेत में और एक पाँव मंडी में और शमशान घाट में और सड़कों पर, धर्मशालाओं में, स्कूलों में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर किसान ने अपनी धान नहीं डाली। खाद दवाइयों के रेट हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, प्रशासनिक अधिकारी हैं कि हमने खरीद शुरू कर दी है, नहीं कोई लेकिन बोल रहे हैं बोल रहे हैं जी। वो कह रहे हैं माउंट पूरा होना चाहिए, माउंट लेकिन राइस मिलर ना होने की वजह से आड़ती हमें दे ही नहीं रहे हैं। देखिए, ये आड़तियों का और राइस मिलरों का, मैं तो सीधा कहूंगा, ये दोनों का इनका जबरदस्त गठजोड़ है। अब अगर राइस मिलरों ने अपनी मांग मनवानी होती तो 2 महीने पहले उनको सड़कों पर हमारी तरह आना होता, उनको अधिकारियों का घेराव करना होता। उसको जब तो सरकार थी, सरकार के मंत्रियों का घेराव करना चाहिए था। लेकिन राइस मिलर और आड़ती क्या सोचते हैं कि पिटेगा किसान और मांग राइस मिलर और आड़तियों की मानी जाएगी। तो इसलिए सीधा आड़तियों और किसानों का गठजोड़ है, और इस गठजोड़ से किसान को भी सचेत रहना होगा और किसान को बचना होगा। ज्यादा अगर इसी तरह से परेशान किया, अब हमारे साथ आड़तियों को भी खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि हम तो अपनी फसल आड़ती की दुकान पर लेके गए थे, लेकिन आड़ती दुकानों पर बैठे हैं। उनको ये पता है कि किसान प्रेशर बनाएंगे, किसान पिटेंगे, किसानों पर मुकदमे दर्ज होंगे और इनकी मांग मानी जाएगी। वो बैठे अपने एसी के कमरों में बैठकर अपना आराम फरमा रहे हैं और किसान सड़कों पर। कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बजाय जो राइस मिलर है, राइस मिलरों की वजह से ही धान नहीं खरीद पाए। मैंने भाई साहब आपको ये तो कह दिया, राइस मिलरों को अगर अपनी मांग मनवानी हो तो 2 महीने पहले भी राइस मिलर अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर सकते थे, धरने प्रदर्शन कर सकते थे, लाठियां गोलियां वो भी खा सकते थे। क्या ये सब कुछ किसान के खाते में आ गया? किसान की मजदूर की लड़ाई किसान लड़े, आड़तियों की लड़ाई किसान लड़े, और व्यापार इसकी राइस मिलरों की लड़ाई किसान लड़े, और हम अपनी धान बेचने के लिए आए, कोई अफीम बेचने के लिए आए नहीं आए हैं। हमारी धान सरकार ने, हम अपनी दान सरकार को देंगे और सरकार को खरीद करनी चाहिए। उसके बाद सरकार चाहे उसे समंदर में डाले या जोड़ में डाले, हमें उससे क्या मतलब। कह रहे हैं कि राइस मिलरों की स्ट्राइक नहीं खुली, इसका मतलब राइस मिलरों की स्ट्राइक नहीं खुलेगी तो क्या हमारी दान नहीं बिकेगी? हम सरकार से सीधा सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि देखो इनकी बेशर्मी देखिए, अभी तक किसी भी अधिकारी छोटे स्तर के कर्मचारी को खरीद एजेंसी पुंडरी के आकर अभी तक ये भी आश्वासन नहीं दिया कि हम आपकी आज से खरीद कर देंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, कब करेंगे। ये है उनको ये कि कुछ देर यहाँ बैठे रहेंगे, उसके बाद ये अपने अपने घर चले
ऐसी स्थिति के अंदर कि जब किसान की फसल पक करके तैयार हो गई है और वो मंडियों में लेकर के आ गए हैं, तो उस टाइम पे राइस मिलरों को अपनी समस्याएं याद आई। राइस मिलरों को भी अपनी समस्या तब याद आती है जब किसान की फसल मंडी में आ जाती है। आड़तियों को भी अपनी समस्या तब याद आती है जब किसानों की फसल उनकी मंडियों में। किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा या राइस मिलरों की लड़ाई? देखिए, हम तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको ये सीधा पता है कि अगर ये प्रेशर बनाएंगे तो उनकी मांग मानी जाएंगी। लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। और मैं तो अपने सभी किसान साथियों से ये कहता हूँ कि ये कह रहे हैं ना कि 1800 में दे दो, 1900 में दे दो, 2320 रुपए का पर्चा कटेगा। किसी भी किसान को एक सिंगल पैसा भी वापसी नहीं करना। ये आप सभी किसानों से मेरा अनुरोध भी है। 23 ये क्या करते हैं कि 1900 में खरीदेंगे, 2320 का पर्चा कटेंगे। किसी भी किसान को एक सिंगल रुपया भी जो गैप का है ना आड़ती को देना है और ना राइस मिलर को देना है। पहला जो ये आपके यहाँ पर बैठे हैं कब तक रहेगा आपका? जब तक अवधान शुरू नहीं होगी, तब तक पल्लड़ बीत चुके हैं, पानी आ चुका है। थोड़ी देर में टेंट आ जाएगा, जरूरत पड़ी तो गद्दे घेर कर यहीं बैठेंगे जब तक जीरी नहीं बिकेगी, घर नहीं जाएगी। विक्रम जी, आपने कहा है कि 2320 रुपए से कम देना नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जब मंडी से और सड़कों तक दान पहुंच चुका है और उसके बावजूद जो है किसान अब मौसम खराब हो जाता है, मौसम किसी भी टाइम करवट बदल लेता है, तो मौसम को देखते हुए किसान की मजबूरी हो जाती है कि मेरा धान बिके, किसी भी रेट में बिके। तो ऐसी स्थिति में किसान जो है वो 320 पे कैसे अड़ा रहेगा? मैं ये कह रहा हूँ किसान तो इन्होंने मजबूर कर दिया। अब कह तो रहा हूँ किसान इन्होंने मजबूर कर दिया। किसान तो ये कह रहा है 15, 16, 17, 1800 में। तो हम अपील कर रहे हैं किसान से, जब आप लोग 15 दिन से बैठे हैं, 15 मोस्टर की 16 मोस्टर की डेयरी पड़ी है, उनको भी ये कह रहे हैं कि 1800 में दे दे, 1700 में दे दे। और सेलर वाले डायरेक्ट सेलर, हमने प्रशासन से बार बार मांग भी की और बार बार प्रशासन को सचेत किया कि आप जाके सेलरों में चेकिंग करो। ज्यादातर राइस मिलर सेलरों में डंप करवा रहे हैं, उसका नुकसान आड़तियों को भी है, लेकिन आड़ती समझ नहीं रहे, आड़ती इनके भाईचारे में पड़े हुए हैं। अब आपका अल्टीमेटम क्या है? अल्टीमेटम ये है, जब तक दान नहीं बिकेगी, यहाँ से नहीं उठेगा, तब तक यहीं पर रहेंगे। जिंदाबाद 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 किसान एकता 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 जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गुरु ब्रह्मा चौक से। आपको किसानों ने जाम लगा दिया, देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप मेरी सभी से अपील है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है, आप भी देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। देख सकते हैं ट्रैक्टर के साथ जाम लगा दिया है, सड़क को जाम कर दिया है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप। किसान सड़कों पर बैठ चुके हैं, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें पूंडरी से लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है आपको। ट्रैक्टरों के साथ सड़क को जाम कर दिया है। जब थोड़ी देर में टेंट की व्यवस्था सारा परमानेंट सिस्टम बन गया। पूरे रहो भाई सारे। ले लीजिए।
अपने बड़े बड़े आंदोलन हो लिए कमाल हो गया जब सामने खड़े हो रहा किसान एकता और किसान की कोई फालतू मांग भी कोनी तुमने इतना मेरा 2320 का रेट है नहीं वही मांगा फालतू को नहीं मांगना इसलिए ये जाम उन्होंने लगवाया ला नारा ला ला दो चार जोश बड़ी में किसान क्यों जाम लगाएगा जब उनकी जीरी बिकतेगी क्यों क्या जरूरत है जाम लगाने की ये जाम तो लगवाया आड़ती और मिल मैनों ने मिलकर लगवाया तो ये कब तक धरना जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती जब तक हमारी जीरी का भाव नहीं आता जब तक जीरी बोरियों में नहीं पड़ती तक ये जाम रहेगा अभी तक कोई प्रशासन किसान भाई जोर से दाएं बाएं खड़े छामा खड़े उड़ा जो भाई तपस्या तो करनी ही पड़ेगी अरे वो भी देखो तपस्या उन लोगों जोर से खड़े 13 महीने दिल्ली की सड़क बता पे थे हम तो सिर्फ घंटा भी नहीं होता तो आना क्यों मर गया तभी से पूरा ना जाओ सारा जतन हो जाए तंबू भी लाग देंगे बम्बू अरे वो बम्बू भी लाग देंगे अंदर तुम तो इधर तमाशा घबराओ ना सरकार आ गए और पूरा सुल्ला लूट कर हतर बैठे मंडी में जितने भी है सारे बतला रहे हैं और काम सरकार का दायु जितने मौजूदा सरकार थी उसका काम दायु उसने बंद कर रखे इनके बतलाएगा बोले लूट लो नव दे दो दम ये क्यों नहीं गए तुम सरकार जब सरकार ने मतलब लोग लूट ले आएगा भाई बटले जो बैठे रहो सारी वर्षा हो जाएगी छाप की हो जाएगी पानी की हो जाएगी अरे खाने तक की हो जाएगी माना भगवान ना तेरे तेरे कम देश में काम हम खुद भी खा सकेंगे अपना भाइयों आ जाओ अरे आ जाओ ये सरकार न्यू को शर्मांदित है बिल्कुल भी और हम तो नहीं खाए था भाई हमारे जो प्रशासन है या भी निकल दो गाँव की तुम्हारे हम तो दुखी रहे क्यों नहीं गई थे व्यापारिया ना अपना थोड़ी सारे पर्चा काटा पूरा 1800 में 1900 में जीरी खरीदिया पर्चे पूरे कटा हम तो भाई एक को बात आरते देंगे एक को तो 2320 के पीछे डालेंगे अपने आन मजमा हमारी 500 बेची हुई है हमारा कोई मतलब नहीं है हम तो सीधे अपने पीछे में काटेंगे अन्य आदमी आरती खड़े थे रहने का ठीक है देखेंगे भाई सरकार ना भी जो सरकार के में होगा आज भाइयों किसान बहुत दुखिया खेत में कीड़ लग रही आंधी तूफान आम लग रहे धरती में पिच की चीरी सारी सारी वो बड़ी सारी सड़क बना और वही बात है प्रधान वाली मेरे छड़िया दर सारी अरे तो छड़िया दर जाएगा बच्ची छोड़े किनारे अपनी पानी पानी लाई जल्दी कूद आवा तो छड़े आज तो सरस्वती निकल गई तेमा हो एक भी निकले उनके निर्यात में अपनी जमा था कोई लुटो न जाएगा नहीं दीजिए समाज भाइयों किसानों शर्माओ समझा अपना ना तुम 6 महीने हो रहे अपन लग रहे खेता माँ कीड़ा माँ मकोड़ा माँ संपा माँ तंदैया माँ और आज तारा 1 घंटा वो एंटना उड़ाना क्यों फिर कहते हैं तुम तो किसान के बेटे हो अरे किसान ना तो किसान भगवान तो देश का पालन आ रहा है तेरा बताओ थोड़ा पैदा कर रखे किसान पालन नहीं रहेगा अपनी पैदावार तेरा अपने नाचते ऊपर दे तेरे लेके सड़े देश का ऐसा काम है कई विदेश में है सरकार का हक बना किसान के फसल खरीदो चाहे वो अपने दाम में लाओ चाहे जोड़ में पाओ कड़ी पाओ उसका काम सरकार का आयु और जगह चलो बंद करा दो अपना नाच अपने गोदाम में गिर रहे हैं सरकार के काम है क्यों और आप पूछ के प्रधान जरा कम जैसा में आयु वो खुद खरीदा नाच किसाना खरीदना जरूरी हो गई क्योंकि इसने घाटा नहीं होते क्योंकि 6 महीने कमा हुआ है अरे तो भगवान को 6 महीने पहले घेर कर फिर के मैं माया दे का कर्जा चढ़ा अपने सिर का 6 महीने पीछा कदरों का कह रहा भगवान देवानी कई फिर साफ भी कर दे भाई फिर भी इसका वही में आती है भाई उसके ऊपर अपने नीति सरकार में खड़े हो जो कुछ इंतजार बैठता हूँ अपने खेत में तू मकान कर दे सारे काम करा पूरा जरूरत बेचे काम करा तो कशी बाबा मेरा पूरे बैठते हैं सारे पास रात दिन कितने बैठ रहा हम तो यार हमारी जगह राजी पे छड़वा और थोड़ी सी बार बात तो नहीं पूरे तंबू करते हैं देख सकते हैं पुंडरी की सड़कों पर जाम लग चुका किसानों ने जाम लगा दिया है जीरी ना धान ना उठाने पर
किसानों ने जाम लगा दिया है, देख सकते हैं लाइव तस्वीरें।